नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी जो काबीना तश्कील दी है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो भारतीय निजात अमेरिकन की है और इसके ऊपर हमें भी तशवीश का इजहार करना चाहिए। और यह साहब हमने तो बड़ी खुशी मनाई थी बाइडन साहब के आने की। मैंने तो नहीं मनाई थी। अब देखिए इसमें जो बंदे आप देखें, ये जो अरन मजनूदर है, ये जो शख्स है ये यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से बंदा आया हुआ है और ये उसका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके अंदर मशीन बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे दूसरे मैं इनको देख, ये पुनीत तलवार जो है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स, और ये उसके साथ लगेगा। फिर उसके बाद किरण आहूजा है, ये मोहतरमा जो हैं ये डेमोक्रेट पार्टी में से थी, ये बराक ओबामा के साथ भी रही हैं और शी बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फिलैंथ्रोपी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट थी, लेकिन अब ये यूएस पर्सनल मैनेजमेंट में उसके साथ ये उसकी टीम में होंगी। एक विवेक मूर्ति है, ये कोविड के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है। साढ़े बंदे कितने ने? एक सीमा साढ़े बंदे बुलाओ ना, सीमा नंदा है, ठीक है, ये उसके साथ है। फिर उसके बाद ये अतुल गवांडी एडवाइजर टास्क फोर्स का एडवाइजर है। इसके अंदर आप और भी, ये सीमा नंदा है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में है। ये पनवीत सिंह, ये सिख है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। उसके बाद ये डॉक्टर राहुल गुप्ता है, ऑफिसर ऑफ द नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी है। डॉक्टर मजूमदार है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी के अंदर है। ये वो सारे बाइडन की टीम है कि जो सारे के सारे, अब ये लोग जो हैं, जाहिर बात है कितना भी आप कर लें, इन्फ्लुएंस तो हो। इमरान खान को हम क्यों रोते हैं कि आपने पाकिस्तान का बंदा ही को नहीं रखा। सारे ब्रीफ केस वाले हैं, जिस दिन आप गए तो वो भी गए। आपने यहाँ नुमान पार्क में आ जाना है और एक ने क्या गारंटी के नुमान पार्क में आना है? किधर जाएगा, वापस चले जाएगा, वापस नहीं जाता। अच्छा, बनी गाला में भी रहेगा? नहीं। अच्छा, और ये सब चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन जी, और ये सब पहले तो जलसा नहीं होने की इतलात थी कि जी जलसा नहीं होने दिया जाएगा, फिर अचानक आज सुबह में रुकावटें हटा दी गई। ये स्ट्रेटेजी क्या है? 3 दिन से मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में यही कह रहा था कि इनको जलसा करने दें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब को सियासत पढ़नी चाहिए और दूसरा अपोजिशन को इंसानियत पढ़नी चाहिए। देखिए 11 बंदे हैं जो इस गुज़श्ता एक हफ्ते में मैंने अपने दोस्तों को दफनाया है। बाकी तो छोड़ दें पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने किसने क्या किसको दफनाया है और क्या। एक इंसानी जान, कल टीवी चैनल में वो था अपना गिलानी साहब का बेटा, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा देख जी हमारा फंडामेंटल राइट जलसा करना। मैंने कहा सबसे पहला राइट दुनिया में जहां भी ह्यूमन राइट टू लाइफ, जिंदगी का हक सबसे पहला हक है आपका। उसके बाद बाकी सारे हक आते हैं, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। सही। दूसरी बात मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी जिंदगी का हक तो हुकूमत ने छीन लिया है। मैंने कहा तो फिर आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक बात तो ये तय है कि ना इमरान खान साहब में अकल आई है और ना इनको चीज आया है कि ये इनका कद बुलंद होता अगर कहते हैं। आज सिराजुल हक का कद बुलंद हुआ है, कुछ भी आप कह लें, बेशक ये उसको कहें जो मर्जी कहें, तो उसका कद बुलंद हुआ है कि हम नहीं करते। दूसरी बात 2 हफ्ते की भी तो नहीं लगानी चाहिए ना, तो लॉन्ग आगे हो जाएगा जो भी, लेकिन बात ठीक है, एहसास है। सिर्फ मुझे से बताया ना कि कल जिस एक जगह हमारे बिल्कुल नेक्स्ट टू नेबर डॉक्टर साहब, डॉक्टर शौकत साहब जो फौत हो गए हैं में अस्पताल में इंचार्ज थे, पूरे वेंटिलेटर नहीं मिल सका उनको। और उसके वहां बैठे हुए लोग जो थे ये कह रहे थे कि कोई इस माहौल को देख ले जिसमें बच्चे रो रहे हैं तो उसको जलसा भूल जाए उसको। लेकिन छोड़े इस बहस को, छोड़े, फिर कहेंगे जी पता नहीं क्या बात हो गई। उसके बावजूद भी हाइट पे चले जाते हैं। अब आते हैं बेनजीर की इसके ऊपर आसिफा जरदारी एंट्री पे। जिस वक्त बिलावल के बाद जिस वक्त ये लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ये मादरे जमहूरियत का नाम लेते हैं। और मादरे जमहूरियत जो थी वो इनकी वालदा मोहतरमा के खिलाफ जुलूस निकाल रही थी, पता है आपको। तीसरी चीज जो है आसिफा भुट्टो के बारे में, देखिए कुछ भी आप कर ले, पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, आपको अपने बड़ों का जवाब देना होता है। कोई जमातिया जो है वो मौलाना मदूदी की गलतियों का जवाब दिए बगैर आगे नहीं चल सकता। कोई मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमाए हिंद का जवाब दिए आगे नहीं बढ़ सकता। कोई बरेलवी नूरानी मियां का बाकी लोगों का जवाब नहीं देना। बेनजीर को एक क्लीन, अगरचे के वो सियासी तौर पे लेकिन एक क्लीन बाप मिला था जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी कि ये करप्ट है।
जुल्फकार अली भुट्टो। इनको पहले अपने बाप का जवाब देना पड़ेगा, क्यों बासुर जरदारी का नाम नहीं लिया जाता? पाकिस्तान का सदर रहा है, इनका बाप है, किसी जलसे में उस बेचारे का नाम लिया जाता है? क्या आपने मर्दे हुर को और उसका साथ दिया था? क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जब आप नाम लेंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो असल मतलब यह है कि हमने जो उम्मीदें लगाई, मैं बेनजीर का जुलूस इन आंखों से, गुनाहगार आंखों से देखा है। मैं एकेडमी में पढ़ता था उस वक्त, एकेडमी जो थी वॉल रोड पे थी, और उस वॉल रोड पे हम लोग वहां पे उन्होंने जुलूस देखा, फिर उस जुलूस के पीछे पीछे साथ गए।